बोलो बालाजी महाराज की, बोलो मांगूराम जी की, बोलो गोपाल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो निमोद की जनता की, निमोद की जनता की थोड़ी जोर से बोलो, यहाँ एकदम अपनी कमजोरी का लिखो। जनता की आवाज ही सब कुछ है, इसलिए बोलो निमोद की जनता की। निमी वाला ज्यादा जोर लगा, निमोद वाला कम जोर लगा। निमी सलीम जी और सुधार महमूद खान जी, महबूब साहब, सुधार महमूद साहब सुनियो, बाको लिस्ट में 3 बार नाम, तो बाको में 3 बार नाम सलीम जी कहीं बिल्डिंग वाले कौन है, तो इको कहीं कारण तो 3 वाले नाम क्यों करते। तुम्हारी जैसी पूरी जनता निमोद की। आज सम्मानित मंच थोड़ा झूम रहा है, सर मध्यम आपको लड़की रहना चाहिए। आज सम्मानित मंच, उपस्थित सभी नागरिक बंधु और यहाँ देवी और सजन, सबसे पहले देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं प्रणाम और सलाम करता हूं आपको, आपके जज्बे को कि आप इतनी देर से आने के बाद इतनी संख्या में आप इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। जब आज आपने मेरे को घोड़ी पे चढ़ाया तो मुझे आज के 45 साल पहले की दास्तान याद आ गई। मैं सोच रहा था कि मेरा भाषण कहां से शुरू करूं। जब 42 साल पहले आपने अपने कलेजे से निकाल करके अपनी बेटी दे दी, ये तो एक 36 सेकंड का वोट है, इसकी क्या बात। मैं आपसे क्या मांगू, जब आपने अपना कलेजा निकाल करके मेरे को दे दिया 42 साल पहले और घोड़ी पर चढ़ा दिया, उस समय तो सापा भी मैं मान के आया था और घोड़ी भी मैं लेके आया। आज घोड़ी भी आपकी है, साफा भी आपका है और वोट भी, और घोड़ी भी आपकी, साफा भी आपका, वोट भी आपका और इज्जत भी आपका। अगर इस गांव में मैं तो प्रार्थना करता हूं जब और मैं पीछे रहूं तो कम से कम लोग आपको टोके तो सही। 25 साल तक मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का टिकट था और 25 साल बाद अब मेरे पास अखबार वालों ने लिखा कि यूनुस खान का टिकट काट दिया और मैं आज कह रहा हूं इस बड़ के पेड़ के नीचे मुझे 25 साल बाद इस जनता का टिकट मिल गया। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, मैंने 4 चुनाव डीडोना से लड़ लिए और पार्टी के आदेश पर एक चुनाव टोंक से लड़ लिया। नाथू जी, ये 6ठा चुनाव आप लोगों का है। मुझे लोग कहते हैं निमोद में क्या होगा, वो फलाना नाराज है, फलानी पार्टी का आदमी भाग गया, ढिकड़ी पार्टी का भाग गया। मैंने कहा निमोद में न तो जाति है, न धर्म है, न पार्टी है, वहां अगर कोई है तो उनका खुद का चमाई है। और मुझे बताओ भाई निमोद वालों, मैंने पिछली बार में मेरे देखते देखते बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, मैं भी नाना दादा बन गया और ये जो पेड़ है उस धर्मशाला में बारात आई थी
और ये पेड़ छोटा सा था, ये भी बरकत बन गया। मैं भी 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने विकास के काम करवाए, मैंने विश्वास जीता। 25 साल में मेरी दो अमानत आपके पास है, एक मेरा विकास और दूसरा मेरा विश्वास। अगर मैं चाहता, रामकिशोर जी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं रामदास जी कि हम पार्टी नहीं छोड़ते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के 25 साल का जवान बेटा मर जाए, उस बाप से पूछो जिसका बेटा मर गया, अरे मैंने भी 25 साल तक इस पार्टी और इस जनता की सेवा की है, मुझे ये पार्टी छोड़नी पड़ी, मुझे उतनी तकलीफ थी जितना एक 25 साल का बेटा किसी बाप का मर जाए उतनी बड़ी तकलीफ। मैंने भी तो पार्टी छोड़ी है, मैंने पार्टी मेरे लिए नहीं छोड़ी है। मैं पार्टी रामकिशोर जी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेता, एमएलए भी बन जाता, उनकी सरकार में मंत्री भी बन जाता। लेकिन मैंने कहा, मैंने आज के 4 महीने पहले कहा था, पूतना जी और सरपंच जी, मैंने 4 महीने पहले कहा था, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, जीना यहाँ, मरना यहाँ के सिवाय जाना। मैंने सोचा अगर मैं टिकट लेके चले जाऊंगा बहुत बदनामी होगी। बदनामी मेरे अकेले की नहीं होगी, बदनामी आप सब लोगों की होगी। इसलिए मैंने तय किया कि 4 तारीख को मैं आया, और 4 तारीख को मैं आया तो लोगों ने बाबा की डांडी से लेकर के और ढींढना तक एक दिल डालने की जगह सड़क पर खाली नहीं की, जगह जगह स्वच्छ हो। मैं जिसको हम 35 मिनट में जिस सड़क को पार कर जाते हैं, उसको पार करने में 6.5 घंटे का टाइम है। ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद नहीं तो क्या है। यहाँ इस गांव में अभी से 3.5 घंटे पहले मुझे यहाँ पहुंचना था, 3.5 घंटे बाद भी ये पूरा पंडाल, ये पूरा चौक जनता से भरा हुआ है। ये प्यार नहीं, ये आशीर्वाद नहीं तो ये क्या है? यही विश्वास, यही मेरी कमाई। लोगों ने कहा आपने क्या कमाया है? मेरे साहब, हमने आपकी तरफ पैसे नहीं कमाए, हमने आपकी तरफ पर्चियां नहीं काटी। मैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर रहा इस हिंदुस्तान में, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर रहा हिंदुस्तान में, और इस राजस्थान में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे मैंने कभी पर्ची काटा। ये आपने तो नगर पालिका में काम तो पर्ची, थाने में काम तो पर्ची। ये कूदना जी वकील है, क्या नाम है कूदना साहब आपका? श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। कूदना जी, आप कोर्ट में जाते थे, सांझ का समय है, भगवान को साक्षी मान के बताना कि तहसीलदार बिना पर्ची के रजिस्ट्री करता था क्या? वो लोगों को सब करता था क्या? जमीन लेने वाला रामकिशोर जी, जमीन बेचने वाले कूदना जी, तो भाई तहसीलदार का काम है रजिस्ट्री करे। ये पर्ची का सिस्टम कहां से पैदा हो गया? ये बिजली में इनका बेटा है, पूछिए बिजली में पर्ची। ये कह रहा पर्ची का मतलब क्या है? जवान का क्या नाम है बेटा? अरमान, अरमान। अरे हनुमान, उधर श्री राम और इधर मेरे प्यारे बताइए। आत्मा भी नाम पूछ रहा हूँ, मैं भी नाम पूछ रहा हूँ। कभी श्री राम निकलता है और कभी हनुमान निकलता है। अरमान, अरमान, अरमान। कोई बात नहीं यार, अरमान दिल के अरमान आसमान में बह गए, तो तेरे भी अरमान पूरे होंगे इंशाल्लाह। तेरे भी अरमान पूरे होंगे, चिंता मत कर। अगर तू अरमान हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम अरमान हो या अरमान हो, है तो हम मानो, हम तो उस परमात्मा की औलाद है। सबका खून एक है, सबका धर्म एक है। ये हिंदुस्तान की धरती, इस धरती में हम पैदा हुए, इस धरती से हम पानी पीते हैं,
इस धरती से हम अनाज खाते हैं, इस धरती पर हम सांस लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, अरमान भी हमारा और ये हनुमान भी हमारा और श्री राम भी। इसलिए लोग आएंगे, दिया बाती जलाएंगे, उनको कह देना 25 साल से सेवा करने का काम किया है और लोगों से काम किया है। तुमसे मेरी 25 साल की कमाई इन 16 दिन में पूरी खत्म नहीं होगी। तुम तो मैं आपको दिलाता हूं, खगोल जानते हो खगोल क्या होता है? कोई पढ़ा लिखा है? इतिहास 30 साल बाद। खगोल में क्या होता है? जो ग्रह 30 साल में था, 30 साल का चक्कर काट करके मैं इसी आपको ब्राह्मण हूं, वापिस वहीं पहुंचता है। ऐसे नाम आ रहे हैं, कोई रामोतार आ रहा है, कोई मोहन आ रहा है, मेरा लाडला मोहन आ रहा है, कोई नथु जी आ रहे हैं, कोई राम आ रहे हैं, राम की सोच सब राम ही राम आ रहे हैं। वैसे आप भी भगवान से कौन भाई हैं, तो ये सब आ रहा है, ये हरि राम भी है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अब 30 साल बाद फिर मौका आया इतिहास दोहराने का। इसलिए पूर्वज कह गए खगोल में भी 30 साल से कोई चीज नहीं आती है और इतिहास में भी कोई चीज नहीं आती है। ये दोनों कह रही हैं, ये जो 25 तारीख आ रही है ना, हम सोचिए लोग कह रहे हैं, उनको तो आप समझा देना, जो प्यार मुझे मिला 25 साल में मिला, लेकिन इस 25 साल का छोड़ के इन 5 दिनों में लोगों ने प्यार किया उन्हें, और जिस तरीके का आशीर्वाद मिला, मेरा विश्वास है अब कुछ लोग निमोद वालों आपकी परीक्षा खड़ी है, क्योंकि पहले पार्टी से वोट मिलते थे तो लोग निमोद को क्रेडिट नहीं देते थे, लोग कहते थे पार्टी के वोट है। अब की बार वोट मिलेंगे तो कहेंगे कमाल कर दिया, कमाल करके। इसलिए ये परीक्षा मेरी नहीं है, ये परीक्षा निमोद वालों की है। क्या प्रभु जी खड़े हुआ साहब, किसकी परीक्षा है? लोगों की नजर किस पर है? पहले तो वोट पड़ते थे तो एक में हो जाता, लड़ा मड़ा हो जाता, लेकिन अब की बार वोट अलग होंगे, क्योंकि 2 राजनीतिक पार्टियां भी आ गई और मैं मेरा कैंडिडेट नहीं हूं। और मेरे को लोग कहते हैं कोई यूनुस खान कहां जाएगा, कोई कहते हैं वसुंधरा जी के नजदीक है बीजेपी में जाएगा, कोई कहते हैं जी कांग्रेस में जाएगा। यूनुस खान मैं तो कांग्रेस में जाएगा, मैं बीजेपी में जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं पहले 4 तारीख को भीलवाड़ा की जनता के बीच जाऊंगा, वो कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा। आपने हजारों की संख्या में 50,000 लोग सड़क पर खड़े होकर के कह रहे थे चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना। उन्होंने 4 तारीख को निर्णय किया कि हम 6 तारीख को फॉर्म भरेंगे। अब 25 को है मतदान और 3 तारीख को है जनगणना और 4 तारीख को फिर ये पंचायत बैठेगी और तय करेगी कि यूनुस खान को कहां जाना है। अपनी मर्जी से नहीं है। अब यूनुस खान किसके ताबे है? भीलवाड़ा की जनता के ताबे। अब लोग कहेंगे आप इतना विश्वास से कैसे बोल रहे हो? ये इतना विश्वास से ऐसे बोल रहा हूं कि जो ऊपर वाला है मालिक, नीचे कौन है? खलक। मलक की आवाज खलक की आवाज होती है। कभी भी मालिक आकर के नहीं बोलता है। मालिक किससे बुलाता है? सलीम साहब जनता से बुलवाता है कि जनता क्या करेगी। और अब जन जन की एक ही आवाज है कि आपकी बात तो यूनुस खान को बुलाना, आवाज बन चुकी है। अब लोग चाहे वो कितने ही हाथ जोड़े, अरे एमएलए साहब 5 साल में 1825 दिन होते हैं, आपने 1800 दिन तो अहंकार में रहे, आपको ये घमंड हो गया कि मेरे को 92,000 वोट मिले, मैं 42 साल से जीता हूं, मेरे 10,000 वोट कम पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आपने अहंकार में जनता को कहा कि मेरे को चिंता नहीं है, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन अब इसी जनता ने फैसला कर लिया है कि जो जनता
42,000 से जिता सकती है तो 50,000 से हरा भी सकती है। ये हरा भी सकती है। एक राजेश खन्ना की फिल्म का डायलॉग है, ये जनता है सब जानता है, ये पब्लिक है सब जानता है। और आजकल एमएलए साहब लोगों को धमकाते हैं क्योंकि उनकी सरकार है, सुबह डराते हैं ट्रांसफर करवा देंगे, तुम्हारे खंभे उखाड़ देंगे, तुम्हारी सड़क नहीं बनाएंगे। हमारा राज, अभी किसी को कहा था 4-5 दिन पहले, हमारा राज आएगा तो तुम्हें सबक सिखा देंगे। एमएलए साहब, मुझे पता नहीं आपका तो राज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप तो इनमें से जरूर जाओगे। आपके राज आने का मुझे पता नहीं, राज किसका आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, एक आप मुझे याद आ गया अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की ये रामदास जी के जमाने की पिक्चर थी, उसमें वो कहता है कि तेरे पास क्या है, ये कहते हैं मेरे पास सरकार है, मैं एमएलए हूँ, मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास पार्टी भी नहीं, पावर भी नहीं, सरकार भी नहीं, तुम एमएलए भी नहीं। उसमें वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। तो मुझे कहते हैं कि तेरे पास क्या, पार्टी छूट गई, सरकार गई, और मतलब जो है तुम एमएलए नहीं हो, तुम्हारे पास क्या है? मैं उनको जवाब देता हूँ, मेरे पास ये जनता है, मेरे पास ये जनता है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये जनता चुनाव लड़ी, इसलिए ये चुनाव किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है? अत्याचार के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है? डर के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है? अहंकार के खिलाफ। ये चुनाव किसके खिलाफ है? हम किसी के खिलाफ नहीं है मेरे साथ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। आपको मौका मिला था, नौजवान थे, आपके पास अनुभव था, पिछले 25 साल से आपके पास पार्टी भी है, सरकार भी 3 बार आ गई, आपको बड़ा मौका मिला था, आप काम करते, गांव-गांव जाते, और वो आप कह रहे हो जहां जा रहे हैं भाषण दे रहे हैं। भाषण क्या दे रहे हैं? मैंने जिला बना दिया। अरे जिले की नींव किसने रखी थी? डीटी ऑफिस के लिए किसने बनाया था? सैनिक कल्याण का ऑफिस किसने बनाया था? पीएचडी का किसने बनाया था? पीडब्ल्यूडी का किसने बनाया था? बिजली का किसने बनाया था? डीटीओ किसने बनाया था? स्कूल किसने बनाए थे? कॉलेज किसने बनाए थे? सड़कें किसने बनाई थी? पानी कौन लाया था? मुझे एक आदमी ने बहुत जोरदार बात की। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में बेटा जन्म जाए, किसी के घर में बेटा जन्मे और पंडित जी को बुला के उसका नामकरण कराए, तो पंडित जी का नहीं हो जाएगा, वो तो बेटा जिसका जन्मा है उसका ही रहेगा। तो नामकरण करने से नहीं, ये तो हम लोगों ने मेहनत करी थी, इसलिए जिला बना, इसलिए जिला बना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बातें तो बहुत है करने में, परिणाम 4 बड़े बाकी हैं। अभी जाम बाकी है। मुझे खुशी है कि मेरा भाषण सुन करके, और अपने फूफा जी में लगता हूँ, क्या लगता हूँ, ये रामेश्वर जी सोलेरा कौन है? आओ भाई, अरे ये तो साले हैं, ये तो साले। आओ मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी आपका अभिनंदन है, आपने कांग्रेस छोड़ करके जिन्होंने जीते थे समर्थन दिया है, मैं आपका बहुत ही दिल की गहराइयों से आभारी और धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये बात आ गई तो आज सुबह से मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। पूरे दिन भवराम जी सूख का निमोद में भी आना चाह रहे थे, पूरे दिन हमारे साथ भवराम जी सूख का, हनुमान पुनिया जी, मांगलाल जी डोडवड़िया जी, और बोले से जाना भाई रिश्ते से क्या कर बंजी टोकिया और
बहुत सारे लोग हमने देखे, पौराराम जी सूखा, हनुमान जी पुनिया, मंगलाल जी टोडवड़िया, भागीर जी दुलान, जगदीश जी भाकर, सुनील जी रोज, राम नारायण जी, हनुमान जी काजला, मंगलाल जी कड़वा और भूरालाल जी हीरालाल जी चेयरमैन साहब, किशन जी पवार, किशोर जी पवार, अनिल खत्री जी भी बैठे हैं, अनिल खत्री जी, सोनलाल जी फटोदा, सुखकरण जी कुटोलिया, मोहनपुरी जी, गोलाराम जी डोकिया, सोन जी, भागीरथ राम विजयपुरा, जगदीश जी भाकर, पन्नाराम जी डोकिया, बाबूराम जी रणवा और सुखाराम जी पुनिया, भोगजी कबास और सुखाराम जी सेवदा। इस तरीके से सारे लोग साथ चले। और पीछे हमारे पार्टी के नारायण जी धनगोली पंचायत समिति सदस्य, मुश्ताक जी और उससे पीछे कासम खान जी, सारे लोग, और यहाँ अपने क्या बोलते हैं पूर्व सरपंच सारे, और माननीय जयराम जी का पूरा परिवार, पूनाराम जी रोयल वो चल रहे थे, बोमाराम जी का पूरा परिवार, और उसके अलावा पंचायत समिति के प्रधान आज खकोली ने हमारे को समर्थन किया, वहाँ के सरपंच ने जीते हुए ने भी समर्थन किया, हारे हुए भी समर्थन किया, जहाँ जहाँ भी समर्थन किया। इसलिए ये अब मेरी बात सुनो, मैं तो काल में कैसी मेरी बात तो सुनो, मैं तो कैसे हमारी बेटी भी सागर को थोड़े अगर मैं बाबा भोगनो फुटेडो तो भी तुम्हारे इलाज को बिको इलाज तो 3 तारीख में सामना जैसे अब मैं कह गए तो बचाओ मैं तो बहुत चीजें कैसी आप जनता में चले जाओ, जनता ने पूछा जनता कहीं कह रही है, और मैंने एक ही बात कह दी दुनिया में छोड़ कम कमासी मैं भी एमएलए बनूंगा। मेरी बात सुनो, थे किसान व्यापारी, बहुत सारे लोग फौज में नौकरी कर रहा है, मैं भी 25 साल बच का कहे नहीं बाप के सामने चुनाव लड़ने लगे। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मैंने उनके पिताजी के सामने, उनके पिताजी ने भी पहला चुनाव लड़ा और मैंने भी पहला चुनाव लड़ा, और बेटा जी तुम्हारे पिताजी को भी हराया था, तुम्हें भी हराया, दूसरी बार फिर 3 तारीख को देखेंगे। और जो दूसरे कह रहे हैं ना, दूसरे जो कह रहे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको भी राजनीति में आने वाला नहीं हूं, पर 25 साल से मैं इस राजनीति की मां हूं, स्टील में मां जिस तरीके से अपने बेटों को समझती है, अपनी औलाद को, बेटे बेटी को दूध पिलाती है, भूख लगती है तो खिलाती है, सब काम करवाती है, कपड़े चेंज करती है, उसकी आंख को वो समझती है। मैं भी ढिरोना की राजनीति में 25 साल से मेरी जनता की इशारों को मैं समझता हूं। उनको कह दो कि राज को राज रहने दो, राज को राज रहने दो, इन इशारों को समझो। हम क्या इशारा करके जा रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जाति में मत बांटो, धर्म में मत बांटो, तुम ये कहो कि इस ट्रिब्यूनल के लिए काम क्या करो। अगर तुम्हें सनातन से प्यार है तो इस यूनुस खान ने भी अपने 59 साल के जीवन में तुमने जितना प्यार नहीं किया उतना तो सनातन से प्यार किया, उसका उतना मान सम्मान। अरे क्या तुम खेल लाए, क्या खेल लाए, लाओ तो इस ढिढोना की जनता को मुस्कुराहट कैसे आए, इस जनता में प्यार कैसे फैले, वो चीज लाओ, इस जनता का विकास कैसे हो, यहाँ पर उद्योग कैसे लगे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ के किसान को फसल का मतलब जो है पूरा दाम कैसे मिले, वो लेके आओ। हम तो वो आदमी हैं जो सनातन से मोहब्बत करते हैं। अभी पिछले गांव में रुगनाथ जी की विजय, शिव जी की विजय,
माता जी की भी जय और वीर तेजा जी की भी जय। और हम तो उन दोनों को कह दो कि तेजा जी सुना दियो, मैं भी सुना दियो, वगैरह ने मैं भी सुना दिया। अब मैं सुनाऊंगा। उठो उठो रे मारा नींदरा निनाड़ा, कंवर तेजा रे थारे रे साइना विजय भाजलो। अतरी अतरी झूठ मत बोलो मैड मारी है, मारा रे साइना झूले पालना। अरे वीर तेजा जी, अरे वीर तेजा जी, उनकी जीवनी से सीखो। गाय होना होगा 5-6 बजे, सुबह 4 बजे तक कर सकते। गाँव है तो है, गाँव है, लेकिन मारो सासुर को नहीं होती। गाँव तो है। वीर तेजा जी, आपके सासरे जा रहे, सासरे जा रहे हमने तो सासरे जा रहा, गेले में गुजरिया मिल गई। मैं बोली माँ की गया ले क्या, अब दुनिया मतलब यार चाहते कोई लेके ही गुजरिया, कोई भी लेको माँ की गया ले क्या, तो बोले सास ने बाद में जासू और गाया पहले जासू। गाया लबन गया तो गेले में शाम महाराज मिल गया, शाम देवता मिल गया। तो उन भाई बोला भाई मैं तो तुम्हें 10, तो बोले देखो मैं गुजरिया हूँ, बातों करूँ और मारो बातों है, मैं उनकी गाया नहीं लिया हूँ, पाचो हूँ तो मारो भी बातों है कि मैं आपसे बातों कर गया और बड़े गया। लड़ाई हुई, लड़ाई में वीर तेजा जी को पूरा शरीर चक्की गाया लाई, गुजरिया ने दियो आपको वचन निभाया, वचन निभायो। वो आपकी जात के लिए काम कौन करे, बेटी के लिए काम करो, दूसरी जात की बेटियों के लिए काम करो, और की के लिए काम करो, गौ माता के लिए काम करो, धर्म को काम करो और दूसरे धर्म के लिए। तो वीर तेजा जी अपने कई सबक दे हुए। वीर तेजा जी कहे मैं एक जात को नहीं, मैं लोक देवता हूँ, मैं सबको देवता हूँ, मैंने एक जात का मत मानो। तो यूनुस खान ने एक जात में मत मानो, यूनुस का 36 यूनुस खान ने जाटा में मत मानो, यूनुस खान ने राजपूता में मत मानो, सब जात का बैठे हैं। बे राजेंद्र जी बैठे राजपूत समाज से हुए, ए टोडू जी बैठे जाट समाज से हुए, और ए सरपंच जी बैठे मेघवाल समाज से हुए, ए मुंशी जी बैठे देशवाल समाज से हुए, ए रामपाल जी बैठे ए रेगर समाज से हुए, हरियाणा सरपंच बैठे रायका समाज से हुए, ए सेनानियाबाद का बैठे जिला मतलब सेनानिया चुनाव है, मेघवाल समाज चुनाव है। वो ब्राह्मण समाज को जो है आपने रंगरेज समाज का, मेघवाल समाज का, कायमगंज समाज का, देशवाली समाज का, अग्रवाल समाज का, ब्राह्मण समाज का नाथू जी बैठे। आज एक समाज की बात है, कुरैशी समाज का कांग्रेस चुनाव हमारी लिस्ट गिनाई, सारा पूरी लिस्ट बीजेपी कांग्रेस दोनों एक होगी, एक में होगा यार छोड़ो में 4। मैं कहती हूँ सुबह 4 बजे तक गेम बैठ रात से भीड़ में कोई कमी नहीं आएगी। खाई रात कहीं दिन तो मामला हीर और राजा को। इसलिए अब इतना ही कहूंगा कि आप चिंता मत करो। मैं कहता रही 25 तारीख आज से लो ये अलमारी को बटन दबा के आप तो 3 तारीख को इंतजार करो। कल को तो भैया बाहर तो मैं क्यों कौन बोला, अब तो मैं एक ही बात कर सुना कि देखो वो है चुनाव, ये भीड़ में देख ज्यादा इतना नहीं। जो 25 तारीख में अपन अलमारी मिली है, ये अलमारी को बटन दब से ज्यादा चला रिजल्ट आता। अब हमारे साथ ये घूम लिया, घर घर जाओ, काम वाम जाओ, गली गली जाओ, लोगों ने ठिकाने करो कि को वोट है कि को नहीं है, कौन एजेंट पेट से कौन आपने, क्योंकि थोड़ा परिवर्तन आया है, कुछ लोग जुड़े हैं कुछ लोग टूटे हैं।
तिथं जुड्या मत टुट्या के लिए आपने संख्या अपना ज्यादा है अपन सब ने साथ लिए चलना मैं चाहे पिल्ला से फिल्म बना वो मांगो काम है मैं 25 दिन निकल जैसे मेरे को मेरा विश्वास है उस परमात्मा पर इस जनता पर कि उनको कुछ नहीं होगा तो ये मन में चलो बाकी वो डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। डायलॉग नहीं है, ये हमारे जीवन की हकीकत है। यही फसाना है, यही जीवन है। आप में स्वागत करो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ।